सरकार को किस तरह की सद्बुद्धि देने के लिए ये कांवड़ यात्रा का कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है वो आज अल्टीमेट पावर है, तो उनके पास में बहुत ताकत है, शक्ति है। वो संवैधानिक तरीके से, कानून की ताकत से नशे के खिलाफ और मजबूती से लड़ सकते हैं। वो एक मजबूत टास्क फोर्स खड़ी कर सकते हैं। वो जैसे आज देखा जाए तो जो नशे के हालात हो चुके हैं, उसके बाद में जैसे राजस्थान में पुलिस विभाग के साथ में सीआईडीसी भी चलती है, एसी भी चलती है, उसी तरह एक प्रॉपर इस नशे के खिलाफ एक व्यवस्था खड़ी सरकार को करनी चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए, तभी हम इसे रोक पाएंगे। बाकी हालात बहुत भयावह है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र का चयन करना कांवड़ यात्रा के लिए, क्यों आपने इस क्षेत्र का पलोद से लोहावट तक? मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं, मेरी परवरिश हुई, यहीं बड़ा हुआ, इस धरती पर पैदा हुआ हूँ, इस धरती मेरी जन्मभूमि है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस धरती के प्रति अपने कुछ दायित्व समझता हूँ और कुछ ज़रूरी अपनी जिम्मेदारियाँ समझता हूँ, और उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमने ये 2023 में हमने शुरू की थी, सावन के आखिरी सोमवार को। इस बार लगातार तीसरा साल है। आने वाले चुनाव के लिए कई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है अभिषेक चौधरी का इस क्षेत्र में? नहीं, यहाँ लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लोगों ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए या राजनीति करने के लिए मुझे यहाँ किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। और मैं इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2023 में विधानसभा क्षेत्र जौंटवाड़ा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। राजनीतिक रूप से वही मेरी कर्मभूमि है और बड़ा मन लगा के वहाँ के लोगों के साथ में, वहाँ की आमो आवाम के साथ में हम लोग कांग्रेस की विचारधारा को वहाँ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यहाँ इस कांवड़ यात्रा के पीछे बस यही उद्देश्य है। ये व्यवस्था हमने 3 साल पहले नशे के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की थी, तो ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं लोहावट में, यहाँ से चिकित्सा मंत्री आते हैं, किस तरह की चिकित्सा की व्यवस्था, क्योंकि आपकी जन्मभूमि भी है, क्या कहेंगे उनके? उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने डिपार्टमेंट के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने सजग हैं, ये आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या स्थितियाँ, क्या हालात। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नेता को जनता का सेवक मान के जनता चुनती है। ये मान के चुनती है कि ये हमारा सेवक बन के हमारी सेवा में रहेगा, हमारा प्रतिनिधि बन के हमारा दुख दर्द पीड़ा में भागीदार बनेगा। लेकिन उनके रूप में यहाँ लोकतंत्र में भी एक वापस राजा ही मिला है जनता को, मैं यही कहना चाहूँगा। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का जो है नए तरीके से संगठन को तैयार कर रहे हैं, और एक तरफ सचिन पायलट युवा नेता, आप युवा नेता को सामने लाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके नेतृत्व में किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए साहब, गोविंद डोटासरा साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एनएसयूआई से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वैचारिक रूप से कांग्रेस उनके रग रग में बसी हुई है, और वो व्यक्ति जो एक ब्लॉक अध्यक्ष से उनका संगठनात्मक सफर शुरू हुआ और ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू होकर आज वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में क्या चलता है, कार्यकर्ता अपनी पार्टी से क्या अपेक्षा करता है, इस बारे में वो भली भांति समझते हैं। और उसी का परिणाम है कि लगातार 5 साल से एक सफल कार्यकाल उनका रहा है। 5 साल उनके कार्यकाल को हो गए, और जिस प्रकार से ग्रास रूट पर पहुंचकर बूथ स्तर पर 10-10 लोगों की राजस्थान में टीम कैसे बने, हर बूथ पर बीएलए कैसे बने, इस चीज पर जिस प्रकार से गोविंद डोटासरा साहब काम कर रहे हैं, इसकी न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में तारीफ हो रही है। और शीर्ष नेतृत्व जो है वो उन्हें एक उदाहरण के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत कर रहा है। सचिन पायलट के लिए क्या कहेंगे आप? पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं और मजबूत व्यक्तित्व के धनी हैं, जो जिस ऊर्जा से उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को, नौजवानों को, सबको साथ लेकर वो आगे बढ़े हैं, और वो ऊर्जा जरूर कांग्रेस पार्टी के भविष्य में आगे भी काम आती रहेगी।